स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 5 स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू था। एक्सरसाइज 5.1 का 1 to 6 सम हमने कंप्लीट किए थे। नाउ टुडे वी टेक लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 5.1, 7th क्वेश्चन। The question is, the temperature in Celsius at a tourist place for 60 days in the year 2014 is as follows. Using this information, find skewness and its coefficient by Carl Pearson's method and state the type of skewness. यहाँ पर कार्ल पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस फाइंड करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे फाइंड करना है और टाइप ऑफ स्क्यूनेस। मीन्स आंसर प्लस में है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, माइनस में है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। टेम्परेचर इन सेल्सियस विच इज द फॉर्म ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ डेज इज फ्रीक्वेंसी। नाउ द क्लासेस आर -3 to -1, -1 to 5, 5 to 11, 11 to 19, 19 to 23, 23 to 27, and frequencies are 4, 14, 20, 14, 5 and 3, sum is 60. Now first of all check whether the classes are in ascending order or not. यहाँ पर ascending order में है तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। Second, mode is defined or not. For Carl Pearson method, we can determine the mode is defined or not. Here, the class length of all classes are unequal. See, -3 to -1, the class length is of 2. -1 to 5, the class length is 6. Then after 5 to 11, 6. 11 to 19, 19 minus 11, 8. 23 minus 19, 4. 27 minus 23, 4. कोई क्लास की क्लास लेंथ 4 है, किसी की 8 है, कोई की 6 है। मीन्स डिफरेंट क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस। एंड इफ द क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर डिफरेंट देन मोड इज इल डिफाइंड। तो ये सम में भी मोड इल डिफाइन है, और अगर मोड इल डिफाइन है तो सेकंड फॉर्मूला आएगी स्क्यूनेस की 3 into x bar minus m and j equal to 3 into x bar minus m upon s। तो यहाँ पर हमें मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम जो फाइंड करते हैं वही कॉलम सबसे पहले फाइंड करेंगे मिड वैल्यू x। तो लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, -3 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, -3 -1 -4 अपॉन 2 -2। देन -1 प्लस 5 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 11 प्लस 5 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 19 20 30 मीन्स 15, 23 19 44, 23 plus 33 42, 42 means 21, 27 plus 3 30 plus 20 50, that means 25। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अनइक्वल है। अगर क्लास लेंथ इक्वल है तो डिस्टेंस सेम रहेगा, मगर डिस्टेंस सेम नहीं है। देन आफ्टर डी, अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है तो हम सिर्फ d इक्वल टू x माइनस ए ही लेंगे, अपॉन c नहीं ले सकते। a इक्वल टू कहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 14, तो -2 -14 -16, 2 -14 -12, 8 minus 14 minus 6, sorry not 14, it's a 15। हम सिलेक्ट करेंगे x में से कितना 15, तो -2 -15 -13,
-2 -15 -17, 2 -15 -13, 8 -15 -7, 15 -15 0, 21 -15 6, and 25 -15 10. Then after FD, तो 4 into -17 -68, 14 into -13 minus 182, 20 into -7 minus 140, 14 into 0 0, 5 into 6 30, and 3 into 10 30. Then sum is 30 plus 30 minus 140 minus 182 minus 68 minus 330. Then after FD square, FD square means FD into D, minus minus plus 17 into 68 1156, minus minus plus 13 into 182 2366, minus minus plus 7 into 140 980, 0, 6 3s are 18 means 180, and 30 into 10 300. Then sum is 1156 plus 2366 plus 980 plus 180 plus 300, 4982. And for median, we find the column of CF, cumulative frequency. तो 4 plus 14 18 plus 20 38 plus 14 52 plus 5 57 plus 3 60. तो जो रिक्वायर कॉलम्स थे वो फाइंड हो गए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल x बार a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, मल्टीप्लाई बाई सी नहीं आएगा क्योंकि डी में सी नहीं लिया है, इक्वल टू a मीन्स एज्यूम्ड मीन 15 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 330 and 60, then 15 plus minus minus 330 upon 60 5.5 and 15 minus 5.5 9.5. X bar is 9.5. Then after standard deviation S, sigma fd square upon n minus sigma fd upon n होल स्क्वायर. यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में c नहीं आएगा क्योंकि d में c नहीं लिया है, तो इक्वल टू सिग्मा fd स्क्वायर 4982 यहाँ से आएगा अपॉन एन मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 60 माइनस सिग्मा एफ डी, तो माइनस 330 डिवाइडेड बाय 60 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4982 डिवाइडेड बाय 60 83.03
माइनस ये माइनस ही रहेगा और 330/60 5.5 स्क्वायर इक्वल टू 83.03 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा तो 5.5 का स्क्वायर 30.25 इक्वल टू 83.03 माइनस 30.25 52.78 और उनका रूट 7.264 मीन्स 7.26। नाउ फॉर मीडियन कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले क्लास फाइंड करना पड़ेगा। तो m इक्वल टू द क्लास ऑफ n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू द क्लास ऑफ n मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 2। n means sum of the frequency is 60 divided by 2. Then the class of 60 divided by 2 30th observation. See in the CFI column 30 कहाँ पर आएगा तो 38 में, and corresponding class is 5 to 11 which is the median class. From the column of CF, M class is 5 to 11. Now, median class means 5 to 11 is a exclusive class. देखो 5 to 11 फिर 11 to 15 अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री सेम है, मतलब एक्सक्लूसिव क्लासेज है, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स। डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ मीडियन m equal to L plus n upon 2 minus CF upon F into C. L means lower boundary 0.5, n by 2 यहाँ से वैल्यू मिलेगी 30, CF प्रीसीडिंग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18, F वही क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 to 11 की तो 20, एंड वही क्लास की क्लास लेंथ 11 minus 5 मतलब 6, then 5 plus 30 minus 18 12 into 6 divided by 20, तो 5 plus 72 divided by 20, then 5 plus 72 divided by 20 3.6, then median is 5 plus 3 8.6. and now skewness, तो sk इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस m, 3 इंटू एक्स बार तो 9.5 माइनस m 8.6, 3 इंटू 9.5 minus 8.6 0.9 multiply by 3 2.7 and J means अगर स्क्यूनेस फाइंड की है तो J इक्वल टू डायरेक्टली स्क्यूनेस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्यूनेस है 2.7 डिवाइडेड बाय S 7.26, .37 एंड आंसर प्लस में है तो स्क्यूनेस का टाइप होगा
पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हुआ। लास्ट जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 में क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हर एक क्लास की क्लास लेंथ अनइक्वल है। क्लास लेंथ अनइक्वल है तो मोड इज इल डिफाइन, और मोड इल डिफाइन है तो क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो प्रोसीजर तो सेम रहेगी, पहले मिड वैल्यू फिर डी में आप क्लास लेंथ अनइक्वल है तो सिर्फ x माइनस ए ही ले सकते हो, अपॉन सी नहीं ले सकते। यहाँ पर अपॉन सी नहीं लिया है तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन में सी नहीं आएगा। देन आफ्टर एफ डी स्क्वायर एंड फॉर मीडियन CF। बाकी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीडियन वो तो आप लोगों ने आगे फाइंड किया है, वैसे ही करना है। फिर स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये 5.1 का लास्ट सम था। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट मेथड थी कार्ल पियर्सन मेथड वो कंप्लीट होती है, और उनके आगे जो इलस्ट्रेशन है वो अपने आप कर लेना। और एक्सरसाइज 5 में कार्ल पियर्सन मेथड से जितने भी सम्स है वो आपको होमवर्क में करने हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड स्क्यूनेस की कंप्लीट हुई, कार्ल पियर्सन मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाउलीज मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।